प्यारे बच्चों, मैं आरडी सर, यू आर वेलकम टू एलबीएस शिक्षा संस्थान। अभी तक हम जो है पैसिव वॉइस के 4 टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट 4 टेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि आप पढ़ चुके हैं कि टेंस में वाज वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जब हम पैसिव बनाते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ध्यान दें अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या एक वचन हो। तो एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर, बहुवचन के साथ वेयर, ठीक। ये तो टेंस में ही लगते हैं वाज और वेयर, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ हम बीइंग को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बीइंग को बढ़ा देंगे। जिस तरह आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी बीइंग बढ़ा देंगे, यानी उसमें इज एम आर के साथ बीइंग बढ़ जाता था और इसमें जो है वाज और वेयर के साथ बीइंग बढ़ जाएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आप ध्यान दें इसका स्ट्रक्चर कि फार्मूला इसका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को ही देखकर हमें वाज बीइंग या वेयर बीइंग, वाज बीइंग या वेयर बीइंग का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई के बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग या वेयर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि ही वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए वाक्य आपके पास्ट कंटीन्यूअस है क्योंकि वाज वेयर लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। इसका आप पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर एक वचन है, तो आप लिखेंगे वाज के साथ बीइंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ए लेटर वाज बीइंग, ठीक। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई ही का चेन बताया गया है हिम, ठीक है। इस तरह से जो है पास्ट कंटीन्यूअस में आपको याद रखना है कि वाज वेयर तो इसमें लगेगा ही टेंस में ही, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहाँ वाज वेयर के साथ हमको बीइंग को क्या करना है? बढ़ा देना है, ठीक। निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में इसी वाज वेयर, देखिए निगेटिव जब इसका बनाएंगे तो इसका हिंट्स आप लिखेंगे फार्मूला कि सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट के बाद वाज नॉट बीइंग, ध्यान दें, वाज नॉट बीइंग या वेयर नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब सेम उसी तरह अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है, लेकिन आपको वाज बीइंग और वेयर बीइंग के बीच में हमको क्या करना है? नॉट का प्रयोग कर देना है, तो निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे है कि दे वेयर नॉट टेलिंग अ लाई, ध्यान दें, वे झूठ नहीं बोल रहे थे। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट है अ लाई, एक वचन है, तो वाज बीच में लग गया नॉट, उसके बाद लिख दिए बीइंग, तो हो गया अ लाई वाज नॉट बीइंग, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। उसके बाद बाई दे का चेन देम, ठीक है। इस तरह आप याद रखिए कि अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी अफर्मेटिव जब बनाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पैसिव तो हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग वेयर बीइंग, और आप इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है यानी ऑब्जेक्ट वाज बीइंग वेयर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई फिर सब्जेक्ट,
और निगेटिव जब होगा तो निगेटिव में आप वाज बीइंग और वेयर बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसी तरह आप जो है अब इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव इसका जब बनाएंगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि फार्मूला यानी हिंट्स इसके हैं कि सबसे पहले वाज या वेयर आपको लिखना है। क्या लिखना है? वाज या वेयर। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप लिखेंगे बीइंग। ये चीज़ें याद रखिए इंट्रोगेटिव में कि सबसे पहले वाज या वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग। ठीक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि वाज मदर कुकिंग द फूड। ध्यान दें, सेंटेंस है वाज मदर कुकिंग द फूड। तो देखिए ऑब्जेक्ट है द फूड, सिंगुलर है तो हम लिखेंगे वाज, उसके बाद द फूड, वाज द फूड। अब इसके बाद प्रयोग करेंगे बीइंग। कुक का थर्ड फॉर्म बाबू होता है कुक्ड, उसके बाद बाई। ठीक है, सब्जेक्ट मदर है, मदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड इसका जब बनाएंगे, मान लिया सेंटेंस है कि व्हाई वाज ही रीडिंग दिस नॉवेल। ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेकंड है तो हु को छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो बताए थे कि उसको उसी रूप में लिख लेना है। तो व्हाई, ठीक है, दिस नॉवेल एक वचन है तो हम लिखेंगे वाज, व्हाई वाज, उसके बाद दिस नॉवेल, व्हाई वाज दिस नॉवेल। इसके बाद आप लिखेंगे बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, फिर सब्जेक्ट से पहले बाई और ही का चेंज आपको होता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे, पैसिव के बारे में देखे हैं कि अफर्मेटिव होता है तो वाज बीइंग वेयर बीइंग। ठीक है, निगेटिव होता है तो वाज नॉट बीइंग वेयर नॉट बीइंग, और इंट्रोगेटिव होता है तो वाज या वेयर पहले फिर ऑब्जेक्ट तब भी। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और उसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप ये याद रखिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो यानी एक वचन हो या प्लूरल बहुवचन हो। ठीक है, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा है। क्या लगेगा? है तो उसमें भी लगता था दोनों के साथ, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो इन हैड के साथ आप क्या करेंगे? बीन बढ़ा देंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें लगना है तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे सी हैड वॉश्ड, ध्यान दें, सी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। देखिए सी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स, तो इसका हम पैसिव बना सकते हैं कि हर क्लॉथ्स हैड बीन, हर क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड, हर क्लॉथ्स
हैड बीन वॉश्ड बाई, सी का चेंज बाबू हर, सी का चेंज हर। अब ठीक निगेटिव में भी इसका वही करेंगे, यानी हैड बीन के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, जैसे है वी हैड नॉट रिटन एन एसे, निगेटिव हो गया। अब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे एन एसे हैड नॉट बीन, एन एसे हैड नॉट बीन रिटन, एन एसे हैड नॉट बीन रिटन बाई, वी का चेंज अस, वी का चेंज अस। ठीक है, तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव है। इसके बाद इंट्रोगेटिव जब इसका आप बनाएंगे तो आप ये ध्यान दें कि सबसे पहले आपको चाहे सब्जेक्ट एक वचन होगा या बहुवचन क्या लिखना रहेगा, है। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फार्मूला वही होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे हैड के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे बीन। ये चीजें ध्यान देना है कि सबसे पहले हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, ध्यान दें, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो देखिए इसका पैसे बनाएंगे कि हैड योर वर्क, इसके बाद प्रयोग करेंगे बीन, फिर आप लिखेंगे कंप्लीटेड, हैड योर वर्क बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके बाद बाई, यू का चेंज होता यू ही। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हैड लिखा गया, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लिखा गया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड जब बनाएंगे तो आपको बताया है इसका कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको आप लिख लेंगे, यानी स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लिखेंगे हैड के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे बीन के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई, फिर बाई के बाद सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी फर्स्ट की तरह ही सेम बनेगा, लेकिन सबसे पहले हु को छोड़कर जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसको हम उसी रूप में लिख देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल है कि वाई हैड द टीचर, ठीक है, पनिश्ड, वाई हैड द टीचर पनिश्ड हिम। देखिए, ठीक है, सेंटेंस हमने बनाया कि वाई हैड द टीचर पनिश्ड हिम। देखिए वाई को आप उसी तरह लिखेंगे, वाई, ठीक, वाई के बाद उसी तरह लिखेंगे, हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, हैड हो गया, उसके बाद ही, वाई हैड ही, इसके बाद बीन के बाद, ठीक है, पनिश्ड थर्ड फॉर्म, तो हो गया वाई हैड ही बीन पनिश्ड बाई द टीचर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दें सेंटेंस है आपका वाई हैड द टीचर पनिश्ड हिम, तो इसका पैसिव हो गया वाई हैड ही बीन पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक, एक वाक्य और इसका हु वाला समझ लीजिए।
हु के जो वाक्य होते हैं, हु के वाक्य अलग होते हैं। जैसे सेंटेंस है हु हैड ब्रोकन दिस ग्लास। देखिए सेंटेंस है हु हैड ब्रोकन दिस ग्लास, ठीक है। तो हु का चेंज आप सबसे पहले कर देंगे बाई होम। क्या कर देंगे? बाई होम। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसके बाद हैड। तो बाई होम हैड ऑब्जेक्ट है इसका दिस ग्लास। तो बाई होम हैड दिस ग्लास, इसके बाद बीन और थर्ड फॉर्म तो इसमें लिखा ही है ब्रोकन, ठीक है। इस तरह आपको जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव बताए गए, ठीक है। बाकी के पैसिव आपको कल बताए जाएंगे और इसको अच्छी तरह से भली भांति समझिए और खूब एक्सरसाइज करते रहिए ताकि पैसिव आपका पूरी तरह से मजबूत हो जाए। धन्यवाद।